नीचे की मंजिल में, कहाँ की मंजिल में? नीचे की मंजिल में। नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे। नीचे की मंजिल में, दो मंजिला था, है ना। नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे, कुछ गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए क्या थे? कमरे थे। एक उनके डॉक्टर का था, एक उनके डॉक्टर का था जो उनके साथ ही रहता था। एगो ओकरा डॉक्टर के लिए रहले जो टॉल सटाए के साथ ही रहता था। और अंतिम बार जब सदा के लिए यानी हमेशा के लिए टॉलस्टॉय ने अपना घर छोड़ा तो केवल डॉक्टर ही उनके साथ गया था। और जब अंतिम बार इन्होंने अपना घर छोड़ा टॉलस्टॉय ने सदा के लिए, तब डॉक्टर ही उनके साथ था। एक और उनका निजी कमरा था, टॉलस्टॉय का एक और निजी कमरा था। उनके सेक्रेटरी ने बतलाया कि यह कमरा उन्हें बेहद पसंद था। उनके सेक्रेटरी ने यानी टॉलस्टॉय के सेक्रेटरी ने बताया कि यह जो कमरा है, एक और जो निजी कमरा था, उन्हें बहुत पसंद था, बेहद पसंद था। किन्हें? टॉलस्टॉय के। ध्यान तो तोरा वही पर है, क्योंकि यह घर शोरगुल से दूर था। और क्यों यह बेहद पसंदीदा कमरा था उनका? क्योंकि यह जो रूम था, घर जो था, वो शोरगुल से क्या था? दूर था। और यहाँ उन्हें सदा एकांत मिलता था। और यहाँ पर इन्हें सदा क्या मिलता था? एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में, किसमें? आना करीनीना में, अति में उपन्यास में लेविन के कमरे की चर्चा करते समय किया था। क्योंकि लेविन के कैरेक्टर में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें कही थी। लेविन के कैरेक्टर में उन्होंने बहुत बातें जो है किसके बारे में कहे थे? अपने बारे में कही थी। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वहीं था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था। एक कोना में जो है पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉलस्टॉय अपने अंतिम दिनों में बाहर जाकर कुएं से स्वयं ही पानी भरकर लाते थे। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉलस्टॉय जो है अपने अंतिम दिनों में, जब ये इसका उम्र पूरा हो गया गुजरने का, ऊपर जाने का, उस दिनों में बाहर जाकर कुआं से स्वयं ही पानी भर के, खुद ही पानी भर करके लाते थे। म्यूजियम को देखकर ऐसा जान पड़ा कि जिस व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं देखा, जिसकी मृत्यु हुए भी 50 साल के लगभग बीत चुके हैं, उसके जीवन की एक झांकी, एक धुंधली सी छाया आज दिखाई दी, जिसकी स्मृति शायद कभी धुंधली नहीं पड़ सकेंगी। इसके 50 वर्ष बीत चुके थे मरे हुए, है ना। फिर भी इसके जीवन की जो एक झांकी है, एक धुंधली सी छाया है, आज इनको दिखाई दिया। किनको? राम कुमार को, है ना। सूने मकान के कमरों में, सूना मकान कहते हैं जिसमें कोई नहीं रहता होगा, है ना। सूने मकान के कमरों में आज भी मुझे आना और लेविन की हल्की हल्की पदचाप सुनाई दी। सूने मकान के कमरों में आज भी लेखक को क्या, आना करीना उपन्यास जो है, आना और उस आना करीना उपन्यास में के आना के और लेविन की हल्की हल्की पदचाप यानी पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वे सब व्यक्ति है ना, शायद
इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। वे सब व्यक्ति, कौन सब व्यक्ति जिसके बारे में इस समय बात किया, आना, लेविन, है ना, टॉलस्टॉय, है ना, तो ये सब व्यक्ति जो है शायद इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। यानी ये चले गए हैं, फिर भी इनकी जो है ना यादें, आवाज़ें, जीवन, है ना, दृश्य सब इसमें है। इस मकान में केवल टॉलस्टॉय के जीवन का इतिहास ही नहीं पता चलता, बल्कि कितनी ही आत्माओं के स्वर सुनाई देते हैं। इस मकान में केवल टॉलस्टॉय के जीवन के इतिहास का ही पता नहीं चलता, बल्कि कितनी ही आत्माओं के क्या सुनाई देते हैं, स्वर सुनाई देते हैं, जिन्हें टॉलस्टॉय ने जन्म दिया था। कैसे? उपन्यास में अपने, समझ गया। जब मकान से बाहर निकले तो हम तीनों ही चुप थे। कौन? एगो राम कुमार, एगो और टॉलस्टॉय कहिया मर गेली 50 वर्ष पहले, तो भी ध्यान तो तोहर में ही होगा। राम कुमार और राम कुमार के मित्र यूरा और एक जो गाइड था वो, है ना। जब मकान से बाहर निकले तो ये तीनों ही क्या थे? चुप थे, मानो 2 घंटों तक। ऐसे चुप थे मानो 2 घंटे तक कोई स्वप्न देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में घूम रहा था टॉलस्टॉय के, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई क्या देख रहे हो? स्वप्न देख रहे हो, सपना देख रहे हो। आज ध्यान बिल्कुल नहीं है तुम्हारा। बाहर तेज धूप निकली हुई थी। बाहर क्या निकला हुआ था? तेज धूप निकली हुई थी, और कुछ क्षणों के लिए और कुछ पलों के लिए मेरी आंखें उस रोशनी में चौंधिया सी गई। और कुछ पल के लिए जैसे अंधेरे से बाहर निकलता है तो आँख में चुनिया जाता है, इस प्रकार से इसकी आंखें चौंधिया गई। लोगों के झुंड इधर उधर घूम रहे थे। लोगों के झुंड यानी लोगों के समूह जो है इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद हम टॉलस्टॉय की समाधि की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद ये तीनों जो है टॉलस्टॉय की समाधि की ओर बढ़ गए। यानी मर नहीं जाता आदमी, तो जहाँ गारा रहता है वहाँ पर कुछ बना दिया जाता है, उसकी ओर बढ़ गए, जो उस घर से 2 फरलांग की दूरी पर था। पतली सी सड़क के दोनों ओर विशालकाय हरे भरे पेड़ों की कतारें आकाश को ढकी हुई थी। पतली सी सड़क पतला था, और उसके दोनों ओर विशालकाय यानी बहुत बड़का बड़का हरे भरे पेड़ों की कतारें यानी लाइन जो है आकाश को क्या की थी? ढके हुई थी। छोटे छोटे बाग, कहीं फूलों की क्यारियाँ और कहीं उबड़ खाबड़ झाड़ियाँ थी। सेक्रेटरी धीमे स्वर में धीरे धीरे टॉलस्टॉय के विषय में कुछ कह रहे थे, परंतु मेरे कानों तक उनका स्वर यानी आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा था। चारों ओर उदासी भरा एक सन्नाटा छाया हुआ था। समाधि से थोड़ी दूर पहले सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ था। सड़क पर क्या लगा हुआ था? एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि इससे आगे लोगों को चुप रहना चाहिए। एक बोर्ड लगा था और वहाँ पर लिखा था कि इससे आगे लोगों को क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। समाधि क्या थी? एक छोटा सा मामूली पत्थर प्रकृति के बीच में पड़ा था। समाधि कैसा था इनका? एक छोटा सा पत्थर प्रकृति के बीच में यानी पेड़ पौधों के बीच में क्या था? पड़ा था, जिस पर रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे। जिस पर रंग बिरंग के क्या सजा हुआ था? फूल सजा हुआ था। अपनी मृत्यु से पूर्व टॉलस्टॉय ने मरने से पहले टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था। विस्तार से
आदेश दिया था कि जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है वैसी ही उनकी भी बने। अपनी मृत्यु से पहले ही टॉलस्टॉय ने सूचना दिया था, आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था कि जैसे गरीब से गरीब व्यक्ति मरता है ना, और उसके ऊपर जैसी समाधि बनती है वैसी ही समाधि हमारी बननी चाहिए, भड़कीला भव्य जैसा ना। समझ गया? उनकी मृत्यु पर भी किसी का भाषण न हो। और टॉलस्टॉय ने ये भी कहा था कि इनकी मृत्यु पर यानी इनके मरने पर किसी का भी भाषण नहीं होना चाहिए, बड़का बड़का बात छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। उसका स्थान भी वह स्वयं ही चुन गए थे, और मरने के बाद कहाँ पर इसको गाड़ा जाए, कहाँ पर इसकी समाधि बने, ये भी स्वयं ये चुन करके गए थे। कौन? टॉलस्टॉय। उनकी समाधि के निकट हम झुके और बिना एक भी शब्द कहे हमने उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी समाधि के निकट जहाँ पर है ना इनकी समाधि बनी थी है ना, वहाँ पर ये क्या हुए? झुके। लेखक और वो सब इनके दोस्त सब झुके और बिना एक भी शब्द बोले हुए, और वहाँ पर कुछ बोलना, एकदम शांति से उस महान आत्मा के प्रति क्या किए? श्रद्धांजलि अर्पित किए। कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था। कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था, सब कुछ तो पहले ही कह दिए हैं, है ना। हम दबे पाँव लौट आए। हम लोग दबे पाँव यानी एकदम आराम आराम से पाँव रखते हुए लौट आए, ये न कि जे प्रचलित दल के, है ना। बाहर निकलकर अपने डायरेक्टर के साथ एक रेस्तरां में खाना खाया। बाहर निकलकर ये सब जो है अपने डायरेक्टर के साथ एक रेस्तरां में क्या खाया? खाना खाया। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बतलाया कि म्यूजियम के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बतलाया कि वह वर्षों से टॉलस्टॉय के जीवन और उनके कृतित्व का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। म्यूजियम के जो डायरेक्टर थे वो बताया कि वे वर्षों से टॉलस्टॉय के जीवन के बारे में और उनके कृतियों के बारे में विशेष अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से टॉलस्टॉय द्वारा चरित्रों, कथानकों आदि का विश्लेषण कर रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष टॉलस्टॉय अपने जीवन के अंतिम वर्ष वह इसी म्यूजियम में व्यतीत करना चाहते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष कौन? डायरेक्टर। अपने जीवन के अंतिम वर्ष डायरेक्टर इसी म्यूजियम में क्या चाहते हैं? बिताना चाहते हैं। हमारी कार फिर तेजी से मॉस्को की ओर रवाना हो गई। हमारी कार जो है फिर तेजी से किसकी ओर? मॉस्को, रूस की राजधानी जहाँ से ये लोग आए थे उसकी ओर क्या हो गई? रवाना हो गई। रेडियो से फिर संगीत की ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचने लगी। रेडियो से संगीत की ध्वनि जो है फिर से इनके कानों तक पहुँचने लगी। शाम की धुंधली रोशनी में पेड़ों की परछाइयाँ लंबी होने लगी। शाम की धुंधली रोशनी में पेड़ की जो परछाई है क्या होने लगी? लंबी होने लगी। अतीत की दुनिया से बाहर आकर, अतीत की दुनिया से यानी बीत गए हैं उस दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर हम बहुत तेजी से बढ़े जा रहे थे। सुबह आते वक्त खिड़की से बाहर जिन गांवों, शहरों और मकानों को देखने में जो मेरी दिलचस्पी थी वह अब समाप्त हो गई थी। सुबह जब यहाँ आ रहे थे टॉलस्टॉय का घर देखने के लिए तो कैसे अगल बगल के गांव, पेड़ के साइड में पेड़ वृक्ष सब देखने में का कितना लालसा रहता है। तो बहुत लालसा के साथ ये देखते हुए
गए, लेकिन उधर से आए तो ये इच्छा अब क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। अब खिड़की के बाहर मुंह निकाल कर क्या है, कुछ देखना नहीं चाहता था। मैंने आंखें बंद कर ली, लेखक ने आंखें बंद कर ली, परंतु याशनाया पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। इन्होंने आंखें तो बंद कर ली नींद में, चाहे वैसे भी, लेकिन याशनाया पोलियाना जो टॉलस्टॉय का गांव था, उस दुनिया में, उस जगह में जो खोए हुए थे, इनसे अपने आप को अलग नहीं कर सके। जैसे तुम लोग कहीं घूमने जाओगे, बहुत ही जिसको तुमको देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो, और वहाँ पर से जब तुम घूम करके आओगे, है ना, तो वो चीज़ तुम्हारे मन में, आँखों में, नज़र में, आत्मा में बस चुका होता है। और आते वक्त जब तुम थक जाओगे, चाहे मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो आँख बंद करके आराम करना चाहेगा, आँख बंद कर लेगा, फिर भी दिमाग में तुम जो देख करके आए हो वही क्या होता रहता है, घूमता रहता है। जैसे बच्चा सब पहले सियान को भी शाम के वक्त नाच देखने जाता था या आता था, तो नाच दे करके आता था, मेला दे करके आता था, तो गाड़ी में बैठते बैठते, टायर में बैठते बैठते वो गाने लगता था, लेकिन अवधि में भी वो जो देख करके आया वो चीज़ के मन में घूमता रहता था, है ना। मेरी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई। मेरी तीर्थ यात्रा, यानी लेखक कर रहे हैं, मेरी तीर्थ यात्रा क्या हो गई, समाप्त हो गई। 5 वर्ष पूर्व फ्रांस में, 5 वर्ष पूर्व फ्रांस में रोमारोला का घर देखने के बाद, रोमारोला का घर देखने के बाद जो भावनाएं उठी थी, वही मैं इस समय भी अनुभव कर रहा, अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार की तीर्थ यात्रा से कितना उत्साह मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है। क्या तुम लोग भी कभी वैसा जगह घूमने गया है या देखने गया है जिसको देखने की बहुत इच्छा होती है, और आने पर वही पुराना याद तुम्हारे मन में आता रहता है? कभी गया है, कभी देखा है कि नहीं, बताओ तो। नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम कुछ याद दिलाते हैं जो शायद तुम्हारे मन में आज भी हो, और कहीं नहीं तो तुम लोग नानी के घर अवश्य गया होगा, है ना, और नानी के घर गया होगा तो नानी के गांव भी घूमा होगा, और वो तुमको सपनों जैसा लगा होगा। वहाँ के पोखर, वहाँ के खाना पीना, आदर, वहाँ के अगल बगल के लोग, चौरी में घूमने गया होगा, गाछी में घूमने गया होगा, है ना, है ना, ये सब देखा होगा तुम लोग। हम लोग को तो बहुत सारा याद है, बंसी से मछली पकड़े थे, बड़ा मजा, मछली पकड़ी थी तो ओकरा छोड़ा के धरे में जेते कि मजा आवे छी बचपन में। सियान में पुरनिया तक लोग ऐसा आनंद न मिलता, धिया पुता ना देखी छी कोई मछली ना पकड़ते छी बंसी से, आप तो नहीं ना कोई पकड़े छी, अब मछली बंसी से पकड़ते तो कदू मछली धरता, तो मछली छोड़ा के पकड़े में कितने कैसा लगता है ना। और भी चीज़ है, और भी चीज़, नानी के यहाँ के प्यार दुलार भी मिलता होगा तुम लोगों को, बड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, समझ गया। तो अब हम लोग भी चलते हैं टॉलस्टॉय के गांव में घूमने, रूस देश का वीज़ा बनाते हैं और मॉस्को की राजधानी से निकलेंगे, और टॉलस्टॉय जिस पोखर पर बैठ के घंटों बिताया करता था, जहाँ पर ये उपन्यास लिखा, युद्ध और शांति, है ना, तो ये सब भूल गया होगा, हम लोग जानते हैं ना। चलो अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव जो है निकल करके आएगा, जो हम पढ़े थे, है ना, वो हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी बाद में कराएंगे। जैसे टॉलस्टॉय के गांव का नाम क्या था, तो याशनाया पोलियाना। युद्ध और शांति किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय की, है ना, राम कुमार न समझ लिए, टॉलस्टॉय के घर में के लेखक है, ये रचना कहले से दोसर है। आना करीना, ये भी उपन्यास है, किनकी रचना है, टॉलस्टॉय की रचना है। तो इन सब की हम तैयारी करवाएंगे, लेकिन अभी बाद में, ठीक। तो टॉलस्टॉय का घर, टॉलस्टॉय, है ना, के घर में ये हो गया ख़त्म। तो अब इसको बंद करते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो हम देखेंगे।